मुंबई की भागती दौड़ती रोड पर एक कार धीमी गति से गाड़ियों के बीच में चल रही होती है। कार ड्राइवर चला रहा होता है और पीछे वाली सीट पर रश्मिका हेडफोन पर गाना सुन रही होती है। तभी ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है। रश्मिका अचानक जर्क से थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है और सामने वाली सीट पर आके टकरा जाता है। वो ड्राइवर से कहता है, क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी ऐसे अचानक क्यों रोक दिया? ड्राइवर थोड़ा घबरा कर बोलता है, मैडम वो कोई गाड़ी के आगे आ गया है, लगता है उसे चोट लगा है। व्हाट? इतना कहते ही रश्मिका कार के अंदर से तुरंत बाहर आ जाता है। रश्मिका कार के नीचे एक आदमी को बेहोशी के हालात में पाता है। उस आदमी को देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाती है। वो जल्दी से उसे उठाकर कार में बिठा लेता है और सीधा घर में जाने के लिए ड्राइवर को बोलता है। कार चलने लगती है। पीछे वाली सीट पर वो बेहोश आदमी रश्मिका के गोद में सर रखे सोया हुआ होता है और रश्मिका उसे मायूस नजरों से घूरता है, जैसे वो कोई अपनी यादों में खो जाता है। रश्मिका को याद आता है वो दिन जब उसके मम्मी पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी होती है। उसके भैया भाभी जो शादी करके बाहर अलग रहते थे, वो भी अचानक अपने घर में रहने आ गए थे। रश्मिका का बहुत ख्याल रख रहे थे। रश्मिका को उसका भाई, उसका भाभी काफी खुश रखने लगे थे। एक दिन रश्मिका अपने रूम में सो रही होती है और अचानक उसे अपने ऊपर एक सांप दिखता है। वो सांप सांप चिल्लाती हुए बाहर आता है, लेकिन जब सब कोई घर में जाता है वहां कोई भी सांप नहीं दिखाई देता है। रश्मिका बार बार बोलती है, सांप यही था, वो मेरे ऊपर बैठा हुआ था। उसकी भाभी उसे शांत करते हुए बोलते हैं, कुछ नहीं है रश्मिका, देखो, तुम खुद देखो, यहाँ पर कोई सांप नहीं है, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। कोई भी रश्मिका की बात बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। दूसरे दिन रश्मिका को फिर से वो सांप अपने कमरे में दिखाई देता है, लेकिन इस बार भी सब उसके ऊपर अविश्वास करते हैं। रश्मिका की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रश्मिका अपने घर में अकेली होती है। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है। वो रश्मिका को परेशान करने लगता है। कभी रश्मिका के दुपट्टे को खींचने लगता है तो कभी रश्मिका को इधर उधर हाथ लगाने लगता है। रश्मिका अपने भाई और भाभी को आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता है। रश्मिका गुस्से से पूछती है, कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे घुस गए? अगर तुम अभी यहाँ से बाहर नहीं निकले तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी या फिर इस खिड़की से कूदकर अपना जान दे दूंगी। ये सुनकर वो अजनबी लड़का वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रश्मिका के भाई भाभी अपने कुछ रिश्तेदारों से बात करती हुए सुनाई देती है। वो उनके पास भागकर आती है और सबको सब कुछ बोलता है। सभी लोग हैरानी से रश्मिका की तरफ देख रहे होते हैं। तभी उसकी भाभी बोलती है, रश्मि, हम लोग तो यहाँ पूरी दिन हैं, तो अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो हमें जरूर पता चलता, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुनाई दिया और देखा भी नहीं। कोई अजनबी लड़का अंदर आता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया, बल्कि मैं तो 2 बार आई थी तुम्हें देखने के लिए। तुम अच्छे से आराम से सो रही थी। रश्मिका ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। तभी रश्मिका का भाई उसे बोलता है, रश्मिका मेरी बहन, तूने जरूर कोई सपना देखा होगा। आजकल तू परेशान भी तो कितना होने लगी है। तू बोल तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा। तेरे लिए डॉक्टर लाऊं क्या? रश्मिका नाव में सर हिलाती हुए वहाँ से ऊपर अपने रूम में चली जाती है। रश्मिका अपने मम्मी पापा की फोटो से बात करती है। पापा, मम्मी, क्या सच में मैं सपना देख रही थी या मैं पागल हो रही हूँ? ये मेरे साथ क्या हो रहा है पापा? तभी उसके मोबाइल पर उसके दोस्त का कॉल आता है।
रश्मिका फोन पर अपनी दोस्त को सारी बातें बताता है। उसका दोस्त उसे प्यार से समझाता है कि देख रश्मि, मुझे लगता है ये सब तेरे ज्यादा स्ट्रेस लेने के वजह से हो रहा है। शायद तू अपने मम्मी पापा के साथ हुए हादसे को अभी तक भुला नहीं पाई है। मेरी बात मान और तू अपना पूरा ध्यान तू अपने पढ़ाई में लगा दे। कुछ दिन में तेरे इंटर्नशिप भी पूरा हो जाएगा, फिर तुझे आसानी से कोई अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। तेरे मन में ये सब बातों से हटकर दूसरी जगह जा रही है। रश्मिका को अपनी दोस्त की बात ठीक लगने लगती है। दूसरे दिन से ही रश्मिका अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देती है। उसकी इस बात से उसकी भैया भाभी बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रश्मिका नोटिस कर रही होती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक दिन रश्मिका कॉलेज से घर आ रही होती है, तभी रास्ते में उसकी स्कूटी खराब हो जाती है। रश्मिका इधर उधर देखती है, लेकिन आसपास कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता है। तभी रश्मिका देखती है कि सामने एक बाइक खड़ा है और उस बाइक के पास वही लड़का खड़ा है जो उस दिन रश्मिका के घर में आया था जबरदस्ती। वो लड़का धीरे धीरे अपने चेहरे से रुमाल हटा रहा था। रश्मिका को अब ये एहसास हो गया था कि ये वही लड़का है जो उस दिन उसके घर में जोर जबरदस्ती से घुस गया था। रश्मिका तेज तेज चलने लगी थी और वो लड़का भी रश्मिका की तरफ जोर जोर से आने लगा था। रश्मिका बहुत ही डर गई थी, घबरा गई थी। रश्मिका ऐसे ही चिल्लाती हुई अपने घर पहुंच जाता है और किचन में जाकर चाकू लेकर बाहर आ जाता है, लेकिन उसे कोई भी वहां नहीं दिखाई देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुझे मार डालूंगी, तेरा खून कर दूंगी। तब तक वहां पर आसपास के लोग भी आकर जमा हो गए थे। रश्मिका को देखने लगे थे। अंदर से उसका भाई भाभी भी उसकी आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो लड़का तब तक वहां से जा चुका था। रश्मिका का भाभी रश्मिका को शांत करता है और धीरे धीरे उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आते हैं। कुछ देर बाद जब रश्मिका की आंखें खुलती है तो वो उठकर बाहर जाने लगती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हुआ होता है। रश्मिका दरवाजा पीटती है और जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी नहीं आता है दरवाजा खोलने के लिए। वो देखती है कि उसके भाई भाभी फैमिली वाले एक लॉयर के साथ कुछ बात कर रहे होते हैं। उसे सुनाई देता है कि सब लोग उसे पागल खाने भेजना चाहते हैं। रश्मिका ये सुनकर गुस्से से बौखला जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, आप सब लोग पागल हो गए हो क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा मम्मी पापा का घर है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं पागल नहीं हूँ। कोई भी रश्मिका की बात पर ध्यान नहीं देता है। तभी वहाँ रश्मिका को ले जाने के लिए पागल खाने से 4 लोग आ जाते हैं और जबरदस्ती रश्मिका को उठाकर पागल खाने भेज देते हैं। जाते जाते रश्मिका देखती है उसकी भाभी उसी लड़के के कंधे पर हाथ रखे हुए खड़ी है जो लड़का उसे परेशान कर रहा था। वो अपने भाई की तरफ देखता है जो थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी भाई और भाभी की चाल के बारे में समझ आ चुका था। कार के जार्क से रश्मिका प्रेजेंट दिनों में वापस आ गई थी। वो कार एक आलीशान बंगले की बाहर आकर रुक गई थी। उस आदमी को ले जाकर रश्मिका ने अपने कमरे में सुला दिया था। तभी वहां और भी नौकर चाकर आ गए थे। फिर एक डॉक्टर को भी बुलाया गया था। डॉक्टर आकर उस आदमी का चेकअप करके उसको इंजेक्शन दिया और कुछ दवाई रश्मिका को लाने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद उस आदमी को होश आ जाता है। वो अचानक आंखें खोलकर देखती है कि रश्मिका उसके सामने बैठी हुई है। वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। रश्मिका उसके पास जाकर उसे बोलता है, भैया आपका ये हालत कैसे हुआ और भाभी कहाँ हैं? पूरे 6 साल बाद आपको देख रही हूँ। लगता ही नहीं कि ये आप है।
ये कैसी हालात बना लिया आपने? उसका भाई बेड से उठकर रश्मिका से माफी मांगते हुए बोलता है, सब कुछ बर्बाद हो गया रश्मि, सब खत्म हो गया और ये सब मेरे ही बुरे कर्मों की सजा है। मुझे मालूम है ये सब मेरे ही पापों की सजा है। मैंने प्रॉपर्टी की लालच में उस कमीनी औरत की बातों में आकर उसका और उसका भाई का साथ दिया और अपने ही बहन को, अपने ही फूल सी नाजुक सी बहन को पागल खाने में डाल दिया था। रश्मिका एक गहरी सांस लेता है और कहता है, जुर्म तो आप लोगों ने किया है जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं सकती, पर फिर भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शायद ये मेरी किस्मत में ही लिखा था। आप ये बताइए भाभी कहाँ है, कैसी है और आपके ये हालात कैसे हुए? जो लड़का तुझे परेशान किया करता था, दरअसल वो तेरे भाभी का सौतेला भाई था। उसे तेरी भाभी ने ही बुलाया था तुझे पागल साबित करने के लिए। और जब सारी प्रॉपर्टी बेचकर हम तीनों विदेश जा रहे थे, तब वो लड़का मुझे और अपने बहन को कॉफी में नशे की दवाई मिलाकर पिला दिया और खुद सारा पैसा लेकर, हमारा पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ लेकर विदेश भाग गया। तेरी भाभी अपने मायके में रहती है और मैं काम के तलाश में एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहता हूँ। रश्मिका, मुझे माफ कर सकती है, लेकिन ऊपर वाला और मम्मी पापा की बद्दुआ मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। वे काम ही ऐसा किया है जिसको कोई माफ नहीं कर सकता। मम्मी पापा ने तुझे कितना प्यार से पाला था और उनके जाते ही मैंने क्या किया? आज मुझे अपने सोच पर शर्म आता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं चाहकर भी कुछ भी बदल नहीं सकता। वैसे मैं ये पूछने का हक तो खो दिया, फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे हुआ ये सब और ये घर किसका है? मैंने क्या तेरी गाड़ी से टकराया था? हाँ, आप मेरी ही कार से टकराए थे और ये घर भी मेरा ही है। पागल खाने में रहते हुए धीरे धीरे सभी डॉक्टर को ये मालूम चल गया था कि मैं पागल नहीं हूँ। फिर एक दिन हॉस्पिटल के जो ओनर हैं, उनका बैंक अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था। जब ये बात मुझे मालूम चला तो मैं अपने गार्ड से कहा कि मैं ये ठीक कर सकती हूँ। ये बात सुनकर वो ओनर मुझे अपने ऑफिस में बुलाए। मैंने उनका अकाउंट पूरी तरह से ठीक कर दिया। उनका पैसा भी उन्हें वापस मिल गया। उस दिन उन्हें विश्वास हो गया कि मैं एकदम नॉर्मल लड़की हूँ। फिर उन्होंने ही मुझे पागल खाने से सारी जिंदगी के लिए आज़ाद कर दिया। एक अच्छी कंपनी में अच्छा सा जॉब दिया। बस यही है मेरी कहानी। रश्मिका का भाई एक बार फिर से अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। रश्मिका कहती है, अब दवाइयाँ खा लीजिए और आराम कर लीजिए, आपको काफी आराम की जरूरत है। मॉर्निंग में रश्मिका का भाई नींद से जागता है तो उसके सामने एक नौकर खड़ा होता है। वो एक चेक उसके भाई के हाथ में देकर बोलता है, मैडम ने ही आपके लिए दिया है और आपको अगर और भी कुछ चाहिए तो मैडम वो भी दे सकते हैं। और हाँ, मैडम 1 महीने के लिए विदेश गई है। रश्मिका का भाई ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कांपते हुए हाथों से वो चेक लेता है जिसके साथ एक चिट्ठी भी होती है। चिट्ठी खोलकर वो देखता है जिसमें रश्मिका ने लिखा था, भैया मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने भाभी ने मेरे साथ जो किया है उसके कारण भाई बहन के रिश्ते से मेरा भरोसा ही उठ गया है, जिसे वापस आने में थोड़ा समय लगेगा। मैंने आपके लिए कुछ पैसा लिख दिया है, और भी जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर दूंगी। नीचे एक कार है जिसमें एक छोटी सी घर का कागजात है जो मैंने आपके नाम कर दिया है, और उस लड़के के बारे में भी मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। वो जरूर पकड़ा जाएगा और उसे जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। और भैया, मम्मी पापा की आत्मा कभी आपके लिए बद्दुआ नहीं करेंगी, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोच सकती है। अच्छा, चलती हूँ।
अगर सब कुछ भुला पाई तो वापस आऊंगी और नहीं तो विदेश में ही बस जाऊंगी।